हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन स्पष्ट रूप से। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ए, बी छ, सी अ और डी है द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि और डी रिवाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रिवाज। किस ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ और डी है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष छा का संधि विच्छेद होगा। ए वृक्ष धन छाया, बी वृक्ष धन छाया और सी है वृक्ष धन छाया और डी है वृक्ष धन छाया। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष धन छाया। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ए मूछ, बी अश्रु, सी आंसू, डी ससुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? ए पर्यायवाची शब्द, बी विलोम शब्द, सी समानार्थक शब्द और डी एक अर्थक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? ए रंग, बी आकाश, सी जाति और डी अक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आकाश। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ए जलज, बी अम्बुज, सी मनसीज, डी पंकज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मनसीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ए पशु पक्षी आदि, बी गुण दोष आदि, सी दिशाएं आदि और डी है आभूषण आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गुण दोष आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है? ए काली, बी पतलून, सी मदन, डी खेलने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए काली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ मोवन के ... कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा? ए या, बी और, सी अलावा और डी अथवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अलावा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए इस वाक्य में तक है? ए समुच्चय बोधक अवयव, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक अवयव, डी विस्मयादि बोधक अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक और डी है संबोधन कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संबोधन कारक। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो इसका ए है वाक्य, बी है रचना, सी है शब्द और डी है अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाक्य। अगला क्वेश्चन,
तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है ए छक्के, बी तेंदुलकर, सी ओवर, डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तेंदुलकर। विराम चिन्ह का नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अर्धविराम, बी विराम, सी अल्प विराम, डी हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अर्धविराम। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ए विवरण चिन्ह, बी निर्देशक, सी कोष्टक, डी उपविराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना में प्रयुक्त है। ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी आकाश पाताल एक करना, सी है फूलों ने समाना, डी अंगारों पर पैर रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। ए पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, या सी बरस पड़ना, डी दांतों में जीभ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। ए मनमानी करना, बी अपना हाथ पूजनीय होना, सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, डी अपने हाथ से दान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ए चोर चोर मौसेरे भाई, बी एक की थैली के चट्टे बट्टे, सी कैर बैर का संग, या डी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ए राजपत्र या गजट, बी समाचार पत्र, सी सूचना पट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। ए सामान की आपूर्ति करवाना, बी सामान की नीलामी करवाना, सी निर्माण कार्य करवाना, या डी इनमें से तीनों काम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से तीनों काम। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। ए परिपत्र, बी विज्ञापन, सी अधिसूचना, डी आवेदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष के संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। क्वेश्चन है, इस गद्यांश का शीर्षक होगा ए कुसंग की महत्ता, बी अच्छी संगति, सी संगति, डी युवा पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसंग का अर्थ है। ए कुशल साथी, बी कक्षा के साथी, सी संगति के साथी, या डी बुरी संगति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बुरी संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है।
ए संगति का महत्व, बी युवा पुरुष, सी नीति एवं सद्वृत्ति, डी उन्नति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संगति का महत्व। तो गाइज ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप लाइक शेयर एंड माई सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।